कल हम लोगों ने मुक्ति की परिभाषा पढ़ी थी। उसमें वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे रामचंद्र जी, तत्व ज्ञान से जागृत काल में जो राग और वासना से शून्य सुषुप्ति अवस्था होती है, उसी को तत्वज्ञानी लोग ब्रह्म स्वभाव कहते हैं तथा उसी स्वरूप में भली भांति परिनिष्ठित हो जाने को मुक्ति कहते हैं। यानी कि आपको पारमार्थिक स्वभाव की ऐसी भावना करनी है कि अंतःकरण में से राग और वासना दोनों विदा हो जाए और एक शांत अवस्था प्राप्त हो जाए। यह अंतःकरण की स्थिति है। ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर ही उसमें ब्रह्म तत्व का प्रतिबिंबन होता है। यह ब्रह्म का निर्माण नहीं करती है, लेकिन जैसे दर्पण की एक खास स्थिति होने पर ही चेहरा दिखाई देता है, वैसे ही अंतःकरण की एक खास स्थिति होने पर ही उसमें ब्रह्म अनुभव का प्रतिबिंब होता है। और जिसे अंतःकरण में प्रतिभासित जो परिचिन्न मैं, जब वो प्रतिबिंब पड़ता है तो वो अपने को वो स्वीकार कर लेता है। क्यों? क्योंकि हमारे मैं में एक विशेषता है कि यह जिसको चाहे उसको मैं मान सकता है, किसी को भी मैं मान सकता है। क्यों? क्योंकि ये मानने पर ही रुका हुआ है। जैसे बापू जी उदाहरण देते हैं कि बतख है, मुर्गी का जो अंडा है बच्चा निकलने वाला हुआ तो बतख के पास रख दिया गया, तो उसने जन्मते ही किसको देखा? बतख को, और उसको लगने लगा कि अब यही मेरी माँ है। बतख को तो पानी में चली जाएगी, उसको देखते देखते बच्चा पानी में चला जाता है और मर जाता है। ठीक यही हाल हमारे मैं का है। हम में जैसे ही स्फुरन हुआ, हमको थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ, हमने अपने साथ शरीर को देखा, बतख रूपी शरीर को देखा और पानी रूपी विषय में चला गया वो, और हम भी उसके पीछे पीछे गए और डूब गए। यही हाल है हमारा। तो इसके लिए सांसारिक व्याकुलता छोड़ करके जो ब्रह्म तत्व है उसके जो लक्षण हैं उसको ढूंढो कि है कहाँ पर मिलते हैं। ये हमें मिलते हैं कि मैं में मिलता है। अगर वो मैं में मिलते हैं तो उन लक्षणों पर आधारित जो ब्रह्म तत्व है उसको पहचानिए विचार करके और उसकी भावना करिए, और ऐसी भावना करिए कि और दूसरी भावना के लिए समय ना हो। अरे भाई, जब समय तुम एक होता सो गयो श्याम संग को और राधा ही एक ही मन था जो श्याम जी के साथ चला गया। अब तुम्हारा निराकार सुनने वाला कोई नहीं। ठीक है, ऐसे ही होता है। मन एक ही है, वो एक ही जगह लग सकता है। मन की एक ही विशेषता है। अगर आप मन को एक जगह भली भांति लगा दो तो दूसरी जगह से शून्य हो जाता है। जैसे आप सत्संग सुन रहे हो, ठीक है, और दूर कहीं कोई एफएम बज रहा है, आपका मन जैसे ही एफएम पे गया कि क्या बज रहा है, वैसे 10 मिनट तक सुन, कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या बोल गए आप। अनुभव कर लेना, सच में नहीं पता चलता। नहीं तो फोन आ जाता तो फिर उतनी देर में क्या बोल गए पता नहीं, एकदम बिल्कुल सन्न हो जाता है। एक को वर्ड हम सुने ही नहीं क्या। अभी शाम को ही मेरे साथ यही हाल है। ये मन की एक विशेषता है कि अगर मन में एक चीज़ का प्रवाह बना दिया जाए तो दूसरे प्रवाह से मन अपने आप हट जाता है। तो इसी मन का जो गुण है उसका उपयोग करेंगे। अगर ब्रह्म भाव, पारमार्थिक सत्ता का जो भाव है उसको प्रबल कर दिया जाए तो रागाकार जो वृत्ति है, वासनाकार जो वृत्ति है, उससे चित्त हट जाता है, मन हट जाता है। प्राप्त क्या होती है? गहरी शांति। उसी के लिए यहाँ पे क्या कहा गया है? सुषुप्ति दशा की प्राप्ति होती है, सुषुप्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। सुषुप्ति का मतलब ये नहीं हो गया कि आप सो गए हो और आपको कुछ पता नहीं चल रहा। सुषुप्ति का अर्थ यहाँ ये है कि आप तो हो लेकिन वृत्तियाँ नहीं हैं, वृत्तियों में नाम रूप नहीं है। क्या है? ब्रह्म तो नाम वृत्ति रहेगी नहीं ना। सो जाना अलग बात है। सो जाने पर तो आपकी जागृति भी चली गई, लेकिन यहाँ आपकी जागृति है। यहाँ पे जो आपके लिए सुषुप्ति अवस्था कही जा रही है, जागृति है और वृत्तियाँ नहीं है।
वृत्तियों जागृति होगी तो वृत्ति रहेगी नारायण। हाँ इसलिए तो आपकी जागृति की पहचान आप हो कौन नारायण? अरे भाई जो अभी आपको अनुभव में आता है वो आपका एक स्फुरित मैं है। हाँ, अगर वो मैं का स्फुरन चला जाए तो आपको कुछ नहीं भासेगा, कुछ नहीं भासेगा, न बंधन न मुक्ति। लेकिन वो है क्योंकि माया शक्ति ने वो उपजाया हुआ है, तो वो कब तक रहेगी? जब तक वृत्ति रहेगी तब तक रहेगा। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई वृत्ति का अर्थ होता है एक ऐसा ज्ञान जो अनुभव कर सकता है। तो यह जो अनुभव करने वाला ज्ञान है ये किसका अनुभव करता है? वृत्तियों का ही अनुभव करता है। तो बोले वृत्ति तो रहने दो, यानी इस ज्ञान को तो रहने दो, लेकिन उसमें से नाम और आकार हटा दो। ये जो पारमार्थिक तत्व की भावना होती है क्या करती है? आपको इतना व्यापक बना देती है कि नाम और आकार उसमें से हट जाते हैं। जैसे अभी आप बैठ करके भावना करो कि मैं आकाशवत व्याप्त हूँ, पूरा जगत मेरे भीतर है, ठीक है ना? तो दो चीज़ हो रही है, एक तो मैं आकाशवत व्याप्त हूँ, दूसरा जगत मेरे भीतर है। तो आकाशवत व्याप्त हूँ ये प्रबल वृत्ति है, जगत भीतर देखने की उतनी बड़ी वृत्ति नहीं है। तो क्या होगा कि जैसे ही आपका इस शरीर से वृत्ति हटेगी वैसे ही आप व्याप्त अनुभव करने लग जाओगे। फिर जगत मेरे भीतर है तो कैसा है? बोले शून्य रूप है, यानी है ही नहीं। पहले भीतर डाला और फिर गायब कर दिया। हाँ, उसको जिंदा रखने के लिए थोड़ी पेट के अंदर डाला है। अरे भोजन हमने जो खाया हुआ है वो रोटी वैसे की वैसी रखने के लिए नहीं खाया हुआ है। वो जाएगी, पचेगी, मर जाएगी और कुछ और बन जाएगी, मैं बन जाएगी। जो अभी यह थी वो मैं बन जाएगी। ऐसी संसार को खा लो, जो अभी यह है वो मैं बन जाएगा। सीधा खाने के जैसा ही है। अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरा। हम लोग तो खाते हुए तो दिखता है और ये खाते हुए मांगते पता ही नहीं चलता। हाँ, जो भोजन अभी तक यह था, थाली में था, तो अब खा लिया तो मैं बन गया। ठीक वैसे ही जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं या ब्रह्म भाव करने के लिए बैठते हैं या मुक्त होने के लिए बैठते हैं, यहाँ पे जो मुक्ति की परिभाषा बताई गई है कि अपने अंतःकरण को राग और वासना से शून्य करना पड़ेगा। किसके बल पे? पारमार्थिक भावना के बल पे। तो उससे क्या होगा कि एक गहरी शांति, उसी को यहाँ सुषुप्ति अवस्था बोला गया है, उसी को गीता में ना किंचित अपि चिंतयेत बोला गया है। बापू जी उसी को बोलते हैं कि कुछ ना करने की अवस्था है। जब ऐसी राग और वासना से शून्य अवस्था आती है तो उसी को तत्वज्ञानी जन क्या बोलते हैं? ब्रह्म स्वभाव। ब्रह्म का स्वभाव क्या है? शांति, अद्वैतता, अद्वितीयता, सबको स्थान देने वाला। उसी जो शांत में है, उसी शांति में ही कहीं वृत्ति उपस्थित है। जो शांत आकाश है उसी में कहीं स्फुरन होता है, फिर नाना प्रकार के आकार भासते हैं। तो जो यह ब्रह्म स्वभाव है उसी में ये एक बार आके चली गई ऐसा नहीं है। इसको इतना अभ्यास करो कि ये आकर के वहीं बैठी रहने लगे। उसी को बोलते हैं परिनिष्ठित हो जाना। उसी स्वरूप में भली भांति परिनिष्ठित हो जाने का नाम ही मुक्ति है। ब्रह्म स्वभाव में निष्ठा होने पर व्यवहार काल में भी ज्ञानी पुरुष को यह सारा जगत चिद एक रस रूप ही भासता है। चिद माने होता है ज्ञान, एक माने एक, रस माने आनंद, ठीक है? एक रस यानी एक जैसा ही आनंद बना हुआ। और वो आनंद कैसा है? बोले ज्ञान के कारण है और ज्ञान रूप ही है। चिद एक रस का मतलब यही होता है कि ज्ञानाभिन्न आनंद, ऐसा आनंद जिसमें विषय नहीं है, केवल ज्ञान है। यह सारा जगत कैसा भासता है? चिद एक रस, यानी उसका जो रस है, उसका जो आनंद है वह ज्ञान पर आधारित है और कभी बदल नहीं रहा है नारायण। बस इसी आगे कहते हैं कि हे रामचंद्र जी,
ब्रह्म रूप में भली भांति निष्ठा प्राप्त हो जाने पर ज्ञानी पुरुष को व्यवहार काल में भी जगत रूप से स्थित कर्ता, कर्म और करण से शून्य, दृष्टा, दृश्य, दर्शन और दृष्टा से रहित तथा बाह्य और आभ्यंतर विषयों से रहित ब्रह्म रूप ही है। इसका क्या अर्थ होता है कि अगर भली भांति उस ब्रह्म रूप में निष्ठा हो जाए, यानी वही हमारा मैं है, और उस मैं में विश्राम प्राप्त होने लगे, अपने मैं से प्रेम हो जाए, यानी जैसे ही आपको आपके कर्तव्य कर्म छोड़े वैसे ही आप वहाँ पर जाकर के विश्राम प्राप्त करने लग जाए। कौन सा व्यक्ति कितना उन्नत होता है वो किस बात पर निर्भर करता है पता है? कि वो अपना खाली समय कहाँ गुजारता है। अरे भाई, मजबूरी में पीरियड चल रहा है तो सारे बच्चों को बैठा दिया जाता है, सभी किताब खोल के पढ़ रहे हैं, ठीक है। परीक्षा में अच्छे नंबर किसके आते हैं कि भाई अब छुट्टी हो गई, अब तुम स्वतंत्र हो गए, अब तुम क्या करते हो? अब तुम जो है इधर उधर घूम रहे हो, कि पढ़ रहे हो, कि खेल रहे हो, कि समय व्यर्थ कर रहे हो। आपकी गति आगे कैसी होगी आपके फुर्सत के समय बताते हैं। तो ब्रह्म स्वरूप में भली भांति निष्ठा हो जाने पर ये जो व्यवहार काल है, जिस समय वृत्तियां बन रही हैं, आंख देख रही है, पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण कर रही हैं, कुछ कार्य हो रहा है, कुछ भोग भोगा जा रहा है, आंख से आप देख रहे हैं, ये ज्ञान इंद्रिय का विषय है ना। लेकिन इसमें जो अच्छा लगना है, हम जो दिखाई दिया वो बहुत बढ़िया लग रहा है, ये क्या है? वो ज्ञान का ही है। वो भोक्तापन है। अच्छा लग रहा मगर किसी को ज्ञान को ही है ना। देखो, सुंदर है ये ज्ञान परोस दिया गया, ठीक है, जाने दो ना, सुंदर लगा बीत जाने दो। तुमने क्या बोला? अब हमको ये अच्छा लग रहा है। जैसे तुमने बोला कि हमको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब हो गया कि वो जो ज्ञान आपको परोसा गया, आप उसका स्वाद ले रहे हो। तो जो स्वाद लेना है वो भोक्तापना कहा जाता है। इसलिए पहले आदमी करता होता है, फिर भोक्ता होता है। कर्म इंद्रियों का जो अभिमानी है वो करता है, और ज्ञान इंद्रियों का जो अभिमानी है वो भोगता है। जैसे आंख से आपने जो देखा और उसमें अच्छा बुरा पना किया तो आप भोक्ता हो गए। जीभ से आपने जो देखा उसमें अच्छा बुरा किया तो आप भोक्ता हो गए। कान से आपने कुछ सुना, उसमें अच्छा बुरा किया तो आप भोक्ता हो गए। ऐसे ही पांचवें इंद्रियों की बात है। तो ज्ञान इंद्रियां आपको भोक्ता बनाती हैं, और कर्म इंद्रियां आपको कर्ता बनाती हैं, और शरीर आपको परिच्छिन्न बनाता है, मन आपको सुखी दुखी बनाता है, प्राण आपको भूखा प्यासा बनाता है, सूक्ष्म शरीर आपको जन्मने मरने वाला बनाता है। अरे उसी के साथ तादात्म्य किया ना, तभी तो जन्मे अगला, नहीं तो स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य एक बार मर जाता जन्मता ही नहीं। सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़े ना, तभी तो जन्म मरण लगा नारायण पीछे। तो ज्ञानी पुरुष को व्यवहार काल में जगत रूप से जो स्थित आपको दिखाई दे रहा है, उसमें तीन चीजें हैं, कर्ता है, कर्म है और करण है। कर्ता यानी कर्म करने वाला, करण यानी जिनके माध्यम से वो कार्य करता है, और कर्म यानी जो वो कर रहा है। जैसे आप भोजन बना रहे हो, हाथ लगेगा, पाँव का भी सहयोग हो सकता है चलने फिरने के लिए, और जो भोजन बन गया वो आपका कर्म है। अब आपने उसको साधु महात्मा को खिला दिया या किसी को खिला दिया, भूखे को खिला दिया, अच्छा लगा, पुण्य हो गया, है ना। और उसी में आपने जहर मिला दिया, शत्रुओं को खिला दिया, मार डाला, पाप बन गया। कर्म तो वही का वही। दूसरे को अगर सुख पहुंचा रहे हो तो पुण्य हो गया, दूसरे को दुख पहुंचा रहे हो तो पाप हो गया, ठीक है। लेकिन ज्ञानी पुरुष का क्या होता है? अरे नारायण, उसके लिए जगत जो है वो शून्य रूप हो गया।
अब उसके पूर्व के प्रारब्ध हैं, उनके द्वारा अगर क्रिया हो रही है तो वो अपने को कर्ता ही नहीं मानता। अरे भाई काम तो कर्म इंद्रियां कर रही है, हाथ चल रहा है, पाँव चल रहा है, हाँ, अंदर नहीं होते मैं कर रहा हूँ। तो अरे भाई काम कोई दूसरा करे और मैं अपने सिर पे बोझा ले लूँ, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। चाहे वो अच्छा करे तो बुरा करे तो, भाई तू जान। अपन वेदांत बहुत पढ़ते थे तो उसमें आता था कि जैसे 10 लोगों ने मिलके काम किया, तो उसका भार कोई अपने सिर ले ले तो उसने 10 लोगों का हक मार लिया, 9 लोगों का हक मार लिया। सबने मिलजुल के किया था, उसने बोला अरे मैंने ही किया, इन लोगों ने कहाँ किया, तो दोष है ना उसका। चलो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर 10 लोग काम कर रहे हो और एक आदमी दूर बैठा हो, ठीक हो, देख रहा हो कि हाँ भाई ये लोग जो है वो रास्ता बना रहे हैं, फिर कोई आया बोले कि किसने रास्ता बनाया, तो जो दूर बैठा था वो चिल्लाया, हाँ अरे भाई मैंने बनाया है, तो ये तो एकदम अनाधिकार चेष्टा हो गई नारायण। अरे भाई 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये सब मिल के कुछ काम करते हैं, तो उसमें से अकेला अहंकार खड़ा हो जाता है। हाँ तो उसका भी सहयोग है, ऐसा नहीं है, उसका भी सहयोग तो है, लेकिन अकेला ही बोलता है कि मैंने किया। बेचारा हाथ कुछ बोल नहीं रहा, पाँव भी कुछ नहीं बोल रहा, आंख भी कुछ नहीं बोल रही, अकेले वहीं चिल्लाया अरे मैंने किया भाई, ठीक है। एक तो सब बेचारे जो बोले हमारा हक मार लिया, अकेला ही बोल रहा है ये, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आती, चलो कुछ हिस्सा तो रहा होगा उसका, लेकिन जो दृष्टा साक्षी चैतन्य है, ठीक है, अब वो बोलने लग जाओ कि मैंने किया, तो नारायण अब वो मार खाने का अधिकारी है, नाहक चेष्टा कर रहा है। अरे भाई जो देख रहा है, जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा है तो खिलाड़ी ही खेलेगा ना, दर्शक थोड़ी ना खेलेगा। अब दर्शक बोलने लगे कि मैंने चौका मार दिया, मैंने विकेट ले लिया, तो सब बोलेंगे मूर्ख ही है, पगला गया है, भेज दो इसको, आगरा भेज दो उठा के, पागल खाना भेजो। वही हाल हमारा है। हाँ? बोर्ड किसने बनाया, मैंने बनाया, है ना। कपड़ा किसने सिला, बोले मैंने सिला। हाँ व्यवहार चलाने के लिए बोल दिया, ठीक है, लेकिन अपने भीतर में नहीं होना चाहिए कि। इसलिए घाट वाले बाबा थे तो दिन भर जो भी कर्म होता था, रात के समय, शाम के समय विचार करके सबको इंद्रियां अड़िंद्रियर्थे सुवर्तन्ते, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इंद्रियां अपने इंद्रियों के विषय में विचर रही हैं। आपके मन में क्या स्फुरण उपजेगा, क्या इस पर आपका अधिकार है? तो नारायण आपके मन में क्या उपजेगा यही निश्चित नहीं है, और यही आपके हाथ में नहीं है, तो उसी स्फुरण के अनुसार ही तो इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं, चाहे वो रागात्मक कर्म हो, वासनात्मक कर्म हो, चाहे वो पारमार्थिक कर्म हो, वो आपके स्फुरण पे ही निर्भर करता है, और वो स्फुरण में आपका कोई वश नहीं। उसके बाद बस तो ये है कि आप विवेक कर सकते हो, लेकिन उस स्फुरण में आपका कोई वश नहीं है। मैंने ध्यान से देखा कि अब क्या उपजेगा चित्त में, कुछ पता नहीं नारायण क्या उपज जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उपजाने का कार्य कौन करता है? तीनों गुण। ये सारे इस पूरी प्रकृति में जो तबाही मचा के रखा हुआ है ना, ये गुणों ने मचा के रखा हुआ है। इसीलिए बोलते हैं कि त्रय गुणिया विषया निस्त्रय गुण भगवान। सतोगुण है तो आपको ध्यान में बिठा के रखा हुआ है, जप में लगा के रखा हुआ है। रजोगुण है धन कमाओ, यश कमाओ, परिवार बढ़ाओ, हम भी सुखी रहे, तुम भी सुखी रहो। तमोगुण है तो दूसरा अपने से आगे कैसे जा रहा है, अपना नुकसान हो जाए तो हो जाए, तोड़ डालो, पाँव तोड़ डालो इसका, इसकी दुकान बर्बाद कर दो। अरे भाई उनका खुद का भी नुकसान करते, दूसरा का भी करते, उनको खुशी क्या आएगी? ये सब कुछ प्रकृति में पहले से ही फीड करके रखा हुआ है, उनकी वृत्ति में यही उपज रहा है, यही उपज रहा है। और विवेक ईश्वर ने दिया है, अब वो इस विवेक का उपयोग नहीं कर रहे,
कि ऐसा कर्म करने पर ना मुझे लाभ होगा और ना उसे लाभ होगा। अगर विवेक कर ले तो तमोगुण से हट जाएगा। इसीलिए सबसे बड़ी महत्ता सत्संग की कही गई है। क्यों? क्योंकि सत्संग आपको विवेक देता है, बिना सत्संग विवेक नहीं होगा। और विवेक मिलने पर वृत्ति के स्फुरण में जो भी विषय उपजते हैं, इच्छाएं उपजती हैं, उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि अब आप जो है समझ सकते हो कि कौन सुख देवेगा, कौन सा स्फुरण पकड़ने योग्य है, कौन सा स्फुरण छोड़ने योग्य है। इसीलिए बोला जाता है कि जब आपको सद्गुरु मिलते हैं तब आप इस प्रकृति से पार जाने के योग्य बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले स्फुरण उपजता था और हमको लगता था यार ये तो आ गया, अब इसके पीछे चल पड़ो। लेकिन जब सत्संग मिलता है, सत्संग से विवेक उपजता है, विवेक से विचार उपजता है। ये स्फुरण तो उपजा, लेकिन किस कारण उपज रहा है और इसका क्या परिणाम है, ये विचार करके जो ग्रहण करने योग्य उसको ग्रहण किया, जो छोड़ने योग्य उसे छोड़ दिया। लेकिन तत्व ज्ञान में क्या होता है, जब भली भांति हम ब्रह्म स्वभाव में निष्ठित हो जाते हैं तो ये कर्ता, कर्म और करण की जो त्रिपुटी बन रही है, हम अपने आप को उससे अलग अनुभव करते हैं। साक्षी हो ना नारायण इसके। अरे नारायण तुम कर्ता पने के भी साक्षी हो। जैसे अभी मैं बताता हूँ, मैं अपना ही अनुभव बताता हूँ। जैसे अपन लोग बैठे हैं, कभी कभी कोई बहुत तिकड़मी व्यक्ति आ जाते हैं योग वशिष्ठ सुनने के लिए। अभी तो नहीं आते हैं, पहले कभी कभी आते थे। तो पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या निर्णय करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। हाँ, कोई की बात कहीं घुसा दिया, किसी की बात कहीं घुसा दिया, और कुछ पूछो, कुछ बताओ तो मानने को तैयार ही नहीं। फिर लगता है यार अपन इतना बढ़िया से विवेक विचार करके क्रमबद्ध तरीके से बता रहे हैं और ये भाई हमारी बात काट दे रहा है, तो दुख तो होता है ना। एक तो हम आए इधर और अपना परिश्रम व्यर्थ कर रहे हैं, ऊपर से ये भाई तो जो है हमारी सारी मेहनत चौपट कर दे रहे हैं। तो ध्यान से अंदर में पता चलता है कि देखो कि जो विचार है वो बुद्धि का है, ठीक है, और उन विचारों को प्रकट करने के लिए मन का सहयोग लिया गया है। इंद्रियों आदि ने बोला, बोले चाहे अच्छा बोला चाहे खराब बोला, ठीक है। अब वो कटता है तो इसका मतलब है कि कटा तो यह हमें ना, मैं में तो कटा नहीं। तो कटी तो बात किसकी? बुद्धि की, चाहे सही बात रही हो चाहे झूठी बात रही हो। अब अभिमान कौन कर रहा है? जो अपने को इस बुद्धि को मेरा मान रहा है। ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा निर्णय है, सही गलत की बातें नहीं है नारायण। तुम लाख सही हो, अगर तुमने इसको मेरा बोला ना तो तुमको जूता पड़ना है। हाँ, तो जो दुख मिलता है ना नारायण उस समय, वह यह बताता है कि हे नारायण आप गलती कर रहे हो, कि यह जो बुद्धि के निर्णय को भले वो सच्चा हो लेकिन तुमने मेरा माना है, ये बुद्धि मेरी है। हाँ, तुम सपना देख रहे हो और सपने में से एक आकृति को मैं मान रहे हो, दूसरे को यह मान रहे हो, बड़ा अभिमान कर रहे हो, हम बड़े बुद्धिमान हैं, हमको बड़ा वेदांत का ज्ञान है, इसको कुछ आता जाता नहीं है। तो नारायण अब तुम दुख के अधिकारी हो, क्योंकि तुम परिचिन्न हो गए। एक बुद्धि को मैं मान रहे हो, मेरा मान रहे हो। तो मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि इसका जो अभिमान कर रहा है वो भी तो पता चल रहा है ना, मैं दुखी हूँ, पता चल रहा है ना। तो दुखी पना जैसे जानने में आया तो कोई ना कोई है जो उसको जान रहा है, और वो जो जानने वाला है ना वो सबकी बुद्धियों को जानने वाला है। क्यों? क्योंकि साक्षी दो नहीं हो सकते। क्यों? अच्छा, क्या दोष हो जाएगा अगर हम दो साक्षी मान ले तो? एक ही साक्षी जो चेतन से दो है तो फिर भूत आ गया उसमें होते हैं। एक में दो नहीं आएंगे। दो साक्षी होगा तो उसमें एक बहुत बड़ा दोष ही आता है कि दोनों साक्षी को सामने सामने खड़ा कर दो, ठीक है, तो एक साक्षी अगर दूसरे को देखेगा तो दूसरा या हो जाएगा ना, साक्षी कहाँ रहेगा? या तो उसको वो देख नहीं सकता है, जब वो देख नहीं सकता तो उसके सिवाय कोई है ही नहीं। अगर वो दिख गया दूसरा साक्षी तो वो यहाँ में आया ना, साक्षी में कहाँ रहा? इसलिए
ये अगर आप अनुभव रूप से विचार करोगे तो साक्षी को कभी तुम दो प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही दूसरा साक्षी तुमको दिखेगा वो यहाँ में आ जाएगा, साक्षी में नहीं रहेगा। इसके लिए ये जो त्रिपुटी बन रही है इसको यहाँ में समझो, चाहे वो कर्ता कर्म करण की बन रही हो, ये कर्म इंद्रियों को लेकर के बोला गया है, और दृष्टा दृश्य और दर्शन ये ज्ञान इंद्रियों को लेकर के बोला गया है, और दोनों ही अज्ञान काल में और अज्ञान के प्रवाह के कारण सत्य सी प्रतीत होती है। ठीक है, लेकिन ब्रह्म विद्या का भली भांति अभ्यास कर लेने पर यह अभी शून्य रूप को भासती है, चाहे बाहर में हो चाहे भीतर हो। अज्ञान काल में किसके प्रति सत्य प्रतीत होती है? जैसे अज्ञान काल है, ठीक है ना, तो ये सत्य सी प्रतीत होती है कि मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ और ये काम मैंने किया है और इसका मुझे फल मिलना चाहिए। अज्ञान काल, अज्ञान काल, भगवान शिव को हमने रोज जल चढ़ाया, अब हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, करता हो गए हम, है ना। ऐसे ही हम दृष्टा दृश्य दर्शन की त्रिपुटी में फंस गए, अपने आप को दृश्य से जोड़ लिए। जब स्वरूप की दृष्टि से आपको दृष्टा बोला जाता है तो वह आपको किसी दृश्य से नहीं जोड़ता। ये बात बड़ी सूक्ष्म है। जैसे अगर आप बोलते हो कि ये जो जग मेरे को दिखाई दे रहा है, मैं इस जग का दृष्टा हूँ, बोल दिया आपने, सही बोला आपने? नहीं बोला सही, नहीं। नारायण, जब आप यह बोलते हो कि मैं जग का दृष्टा हूं, तब आप दृष्टा नहीं होते, तब आप प्रमाता होते हो। क्यों? क्योंकि आपने इसको किससे देखा? बोले आंख से देखा। तो आंख क्या हुआ? बोले प्रमाण। जिससे आप किसी को देखते हो ना, वो प्रमाण कहा जाता है। तो जब आप अपने आप को किसी वस्तु से जोड़ देते हो, तब आप साक्षी नहीं हो। देखो, साक्षी की क्या परिभाषा होती है, दृष्टा की क्या परिभाषा होती है। हालांकि दृष्टा से साक्षी और ज्यादा सूक्ष्म है। करणम विनय पश्यति स साक्षी, जो करणों के बिना देखता है उसको साक्षी बोलते हैं। करणों के बिना, हाँ। आंख के बिना, पांचों इंद्रियों के बिना, मन के बिना जो देखे। इसके बिना तो वो साक्षी तो कुछ करता धरता है नहीं, तो देखेगा कैसे? इंद्रियों के द्वारा। मन को कौन देख रहा है? मन खराब है, सही मन होता है, अशांत है, सुखी। कौन देख रहा है? मन को तो साक्षी देख रहा है। हाँ। एक भास रहा है, मैं देख भी नहीं रहा है ना, भास रहा है इसको, मन को है। एक मिनट, भासना में और देखने में क्या अंतर है? अच्छा, भास रहा है तो किसको भास रहा है? किसको भास रहा है? साक्षी को भास रहा है। साक्षी जो है उसको देखने वाला है, दृष्टा भी है, वो एक ही है जो मन को जान भी रहा है। और देखना तो क्या इंद्रियों के द्वारा हो रहा है। हाँ। अब उसका तो अपन बोलते हैं इंद्रियां है नहीं, वो कुछ भी उस चेष्टा नहीं कर रहा है। किस आधार पे हम कहेंगे कि ये देख रहा है? चेष्टा तो कुछ करता नहीं है। इसके लिए आपके पास एक ही प्रमाण है। आपको वृत्तियों का पता चलता है? अरे नारायण, मनोवृत्तियों का पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वृत्तियों का पता चल कर भी नहीं चलता, क्योंकि हमारा एक स्थिर में नहीं रहता है वृत्तियों। अरे स्थिर रहे चाहे नहीं रहे, क्षण मात्र भी आपको पता चलता है कि नहीं पता चलता है? तो नारायण, उसका पता चल रहा है, इसका मतलब है उन वृत्तियों को कोई देख रहा है। यही प्रमाण है, कोई प्रमाण नहीं है। अरे बिना दिखे तो नहीं पता चलेगा नारायण, इतना तो पता है, कोई तो देखा होगा तभी तो आपको पता चला। तो मतलब आँख से नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है। एक साक्षी के हिसाब से नहीं, दृश्य विवेक है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो बाहर के विषय हैं, ये इनका जो दृष्टा है वो नेत्र है, नेत्र का दृष्टा मन है, और मनोवृत्तियों का दृष्टा साक्षी है। दृग्येव न तो दृश्यते, वह दृश्य नहीं होता। साक्षी का दृश्य नहीं होता।
रूपम दृश्यम लोचनम दृग, तद दृश्यम तुम मानसम, दृश्याधिवृत्ता साक्षी दृग्यो न तो दृश्यते। ये भगवान शंकराचार्य जी का एक ग्रंथ है दृग दृश्य विवेक करके, उसमें इसका बहुत बढ़िया तरीके से वर्णन किया हुआ है। तो इसके लिए अगर आपको मनोवृत्तियाँ पता चल रही हैं, इसका मतलब है कि मनोवृत्तियों को कोई देख रहा है, और मनोवृत्तियों को जो देख रहा है वो आप ही हो, क्योंकि पता आपको लग रहा है। ठीक है ना? तो जो मैं बात समझाना चाह रहा था वो ये है कि अगर आप किसी वस्तु से जोड़ करके अपने आप को उसका साक्षी कहते हो तो आप साक्षी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपके बीच में प्रमाण आ गए। ठीक है? और जब आप बिना प्रमाण के देखते हो तो ये मत बोलो कि मैंने किसी वस्तु को देखा, आप खाली ये बोलो कि मैं साक्षी हूँ। क्योंकि जब आप जैसे ही किसी वस्तु से जोड़ दोगे तैसे ही क्या होगा कि आपने उस वस्तु के ज्ञान का अपने ऊपर अभिमान कर लिया कि मैंने इसको देखा। तो तुमने देखा ना, तो दूसरे अंतःकरण ने तो नहीं देखा, तो तुम इस अंतःकरण से घटने वाली किसी घटना के साथ आपने अपने आप को जोड़ दिया। तो आपके लिए एक स्पेशल वर्ड बनाया गया है वेदांत शास्त्र में, उसको बोलते हैं प्रमाता। और ज़्यादातर लोग जो है प्रमातापने में रुक जाते हैं। कभी आप डॉक्टर जी से शास्त्रार्थ करेंगे ना, शास्त्रार्थ इसलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ सुनो नहीं, प्रश्न भी करो, तो वो बताएंगे कि ज़्यादातर हमारे भाई लोग जो है ना, वो ये बोलते हैं कि हम इस वस्तु के साक्षी हैं, हम इस घटना के साक्षी हैं। तो आप घटना के साक्षी नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत नीचे आ गए। घटना कहाँ घट रही है? बाहर घट रही है ना। उसके साथ आपने अपने आप को नेत्र इंद्रिय से तादात्म्य करा दिया, मनोवृत्ति से तादात्म्य करा दिया, फिर आपने उस घटना को देखा, तो इतने सारे दोष आप में आ गए। तो आप क्या करो कि आप यहाँ तो बोलो कि मैं इसका साक्षी तो हूँ, लेकिन किसी पार्टिकुलर घटना का वर्णन मत करो। मैं साक्षी हूँ, किसका हूँ? वो जब घटना घटेगी उस समय रहूँगा। वो घटना बीत गई ना तो खत्म कहानी। जो अब आई है, अब मैं उसका साक्षी हूँ। वो किसी का अभिमान नहीं करता। जैसे ही अभिमान करोगे, इसीलिए बापूजी बोलते हैं जैसे तुम कुछ बनोगे ना नारायण, वैसे ही फंदा पड़ गया, गले में फंदा पड़ गया नारायण। मतलब गवाही नहीं देना है, डिटेल नहीं मानना। इसीलिए ब्रह्म विद्या जो है ना, वो किसी को बताने का विषय नहीं है। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं या गुरुजन अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं, तो वो अविद्या का एक अंश स्वीकार करके उपदेश देते हैं। सच्चाई है। अगर वो पारमार्थिक सत्य में खड़े हो जाने, एक को वर्ड निकलेगा नहीं वहाँ से, उपदेश ही नहीं दे पाएंगे। उपदेश ही नहीं दे पाएंगे, बनता ही नहीं, बोलना ही नहीं बनता है नारायण। क्यों? क्योंकि जो साक्षी है वो बोल ही नहीं सकता है। वही बात अभी मेरा प्रश्न यही था ना, वो कैसे साक्षी है वो बोल ही नहीं सकता है। जो बोल रहा है उसका उस आत्म तत्व से कच्छो लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। इसके लिए ये जो परमात्मा की माया है वो ऐसी ही है। ब्रह्म तत्व का वह वर्णन कर रहा है जिसमें ब्रह्म तत्व के एको लक्षण नहीं है, और फिर भी वो ऐसा करके ब्रह्म के अनुभव को अपने भीतर धारण कर लेता है, ब्रह्म के आनंद को अपने भीतर धारण कर लेता है। जहाँ ब्रह्म प्रकट होने में संभावना बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ ब्रह्म प्रकट हो जाता है। तो बाहर हो चाहे भीतर हो, कर्ता कर्म और करण, दृष्टा दृश्य दर्शन, ये जो त्रिपुटी बनती है, और ब्रह्म स्वभाव का जो भली भांति अभ्यास करता है, उसके लिए ये शून्य रूप है। अर्थात इन त्रिपुटियों से वो सदा रहित है। सदा रहित है इसका मतलब समझते हो? त्रिपुटी नहीं बनेगी ऐसा नहीं है, वो इनके अभिमान से सदा रहित, अपने भीतर गिनता नहीं है। हम तुमको नहीं जानते, तुम आए और गए, क्या लेना देना। एक पल के लिए झगड़ा हुआ, वो क्रोधी बन गया और सब कुछ घटना घट गई। अगले पल क्रोध का प्रवाह गया, वो घटना भी गई। क्रोधी पने का अभिमान नहीं कि मैं क्रोधी हूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया, मेरे पुण्य नष्ट हो गए, नहीं, खत्म। अरे तुम तीनों त्रिपुटी जाओ भी तो खत्म, अभिमान नहीं करता उसका, संजोता नहीं। जो संजोते हैं ना, संग्रह करते हैं ना, वो पागल कहा जाता है। जैसे पागल व्यक्ति नहीं होता,
वो झोला ले लेगा, रास्ते में जो भी चीज़ें पड़ी हुई मिली उठा के अपने झोले के अंदर डाल लिया। ठीक है, तो क्या होगा? क्या उसके काम की चीज़ें हैं? कुछ काम की चीज़ें हैं, ऐसे ही। और हमारा भी चित्त नारायण ऐसे ही हो गया। संसार में हमारे काम की कितनी घटनाएं होती हैं? अरे थोड़ी सी ही होती होगी, 1-8% ही होती होगी, और नाना प्रकार की घटनाएं वहां से चलते सर फलाना जगह ये हो रहा था, ये हो रहा था, कोई लेना देना नहीं है, मगर उन सारी घटनाओं का हमने संग्रह करके रखा हुआ है। तो नारायण यह जो त्रिपुटी है, जो ब्रह्म स्वभाव में भली भांति स्थित हो जाते हैं, वो इन त्रिपुटियों से रहित होते हैं, तभी उनको गहरी शांति का, पारमार्थिक शांति का, नैष्ठिक शांति का अनुभव होता है। इस अवस्था में ज्ञानी को प्रकाशमान वस्तु में स्थित, प्रकाशमान वस्तु ही पूर्ण में स्थित पूर्ण वस्तु ही तथा द्वित्व और एकत्व से रहित, प्रत्येक आत्मा में द्वित्व एकत्व रहित ब्रह्म रूप वस्तु ही अखंड एक रस रूप से ही भासित होती है। यानी जब आपको ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाए कि आपकी रागाकार वृत्तियां, वासनाकार वृत्तियों को आप शांत कर सको पारमार्थिक तत्व की भावना के द्वारा, तो ब्रह्म रूप जो प्रकाशमान वस्तु है, प्रकाशमान या प्रकाश शब्द से क्या मतलब समझना चाहिए? ज्ञान से समझना चाहिए। जैसे प्रकाश में कोई वस्तु रखी है, भली भांति दिखाई देती है, ऐसे ही जो वस्तु ज्ञान में रखी होती है वो भली भांति दिखाई देती है। इसीलिए लिखा है, ज्ञानी को प्रकाशमान वस्तु में स्थित प्रकाशमान वस्तु ही, पूर्ण में स्थित पूर्ण वस्तु ही, जैसे प्रकाश में रखी हुई वस्तु हो और उससे थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी निकल रहा हो, तब तो और अच्छे से दिखाई देगा। ऐसे ही पूर्ण में स्थित पूर्ण वस्तु ही, द्वैत और एकत्व से रहित, यानी अब प्रश्न ही नहीं रहा कि वहां दो है कि एक है। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक आत्मा किसको बोलते हैं? साक्षी को बोलते हैं। ठीक है, प्रत्येक में 2 वर्ड लगा हुआ है, प्रत्येक और आत्मा। ठीक है, अभी हमको जब हम साक्षी बोलते हैं तो साक्षी का प्रतिबिंबन कहाँ होता है? अंतःकरण में। अंतःकरण न रहे तो साक्षी वर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे थाली में हमने पानी रख दिया, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब आ रहा है, तो जितनी थालियाँ होंगी उसमें भी प्रतिबिंब आएगा। तो क्या प्रतिबिंब अलग अलग है क्या? एक ही है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जो एक एक प्रतिबिंब है उसी को प्रत्येक आत्मा बोला जाता है। प्रत्येक में जो एक साक्षित्व है उसी को प्रत्येक आत्मा बोला जाता है, और वो 2 और 1 की भावना से रहित है। वो 2 है कि 1 है, बोलना नहीं बनता। द्वित्व एकत्व रहित, इसी को बोल ब्रैकेट में लिखा है शोधित, यानी पहले 2 और 1 भासते थे, 2 है कि 1 भासते थे, लेकिन हमने शोधन किया। शोधन यानी उसकी गंदगी निकाल दी। गंदगी क्या थी? कि जो मैं था, साक्षी था आपका मैं, उसमें यह कि कुछ न कुछ गलतियां घुस गई थी, शरीर की, अंतःकरण की, भेद जो आपकी बुद्धि में थे उनका आपने अभिमान करके अपने मैं में उनको डाल दिया। तो उनको आपने क्या किया? विचार के द्वारा, चल भाई बाहर निकलो। कहाँ VIP रूम में कहाँ से आ गए तुम लोग? जो है बाहर बैठने का अधिकारी हो, बाहर ही रहो, भीतर नहीं जा सकते तुम, है ना? ऐसे ही जो 5 कर्म इंद्रियां थे भी बाहर निकलो, 5 ज्ञान इंद्रियां बाहर निकलो, मन बुद्धि चित्त अहंकार बाहर निकलो, अरे 5 तन्मात्राएं तुम भी बाहर निकलो। इतना तो निकाला ही, समष्टि को भी निकाल दिया। व्यष्टि को तो निकाला ही, समष्टि को भी निकाल दे। भैया तुम बड़े VIP समझते हो अपने आप को, बाहर बैठो। अरे चाहे व्यष्टि को चाहे समष्टि आत्मा को, नारायण जो इदम में है वो बाहर ही रहेगा। और जिन्होंने कपट करके उनको भीतर बिठाया ना, वो फंस गए।
यहाँ पक्षपात नहीं चलता है। अगर आपने रिश्वत लिया उनसे और आपने उनको भीतर बिठा दिया तो वो आपको ही खा जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा हो ना, तो तुम खुद उसका बाल पकड़ के उसको ला लो, अगर उसने पकड़ लिया तुमको ना तो तुमको डूब डालेगा। क्योंकि उसको श्वास लेना है, दवा के ऊपर उठेगा। अगर उसने पकड़ लिया, तुमने इंद्रियों को पकड़ा ना तो तुम छोड़ सकते हो, ठीक है, पार लग सकता है। अगर इंद्रियों ने तुमको पकड़ लिया ना नारायण, तो तुमको डुबो ही डालेंगे। और ज़्यादातर हमारे अंतःकरण में ऐसी ज़्यादा इनका प्रमाण ज़्यादा है कि हमने अंतःकरण को नहीं पकड़ा, अंतःकरण ने ही हमको पकड़ लिया। अब हम चाहते तो हैं कि मन हमको छोड़ दे, शांति का अनुभव करें, अब मन ही नहीं छोड़ रहा है हमको, कम्बल नहीं पकड़ लिया हमको। सच्चाई है ना। अब हम सोचते हैं कि भाई ये शरीर से जुड़ी हुई वृत्तियां शांत हो जाएं तो थोड़ा शांति का अनुभव हो जाए। ये चरस अफीम गांजा आदमी क्यों पीता है, संसार भूल जाए थोड़ी देर के लिए। हाँ? बोले शराब क्यों पीते हो? अरे बहुत चिंता है, तुमको क्या पता है हमारे दिमाग पे कितना लोड है, हाँ? परिवार का कितना लोड है, तो पी क्यों रहा है? क्योंकि संसार को भूलना है ना, छोड़ना चाह रहा है। किसको? जिसने उसको पकड़ लिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमने पकड़ा हुआ है, उन्होंने हमको नहीं पकड़ा। लेकिन हमने पकड़ा और जंग लग गया। जैसे नट में जंग लग जाता है ना, तो वो खोलने से खुलता नहीं है। ऐसी बहुत समय से हमने इनको पकड़ के रखा है ना, तो अब जैसे हाथ से पकड़ा था तो समझ लो लोहे का हाथ है और जंग लग गया। हम खोलना चाह रहे मगर खुल नहीं रहा। अब क्या किया जाए? केरोसिन डालो, उसको जलाओ, जंग वंग निकले, ठोको पीटो। तो ये साधना का, भक्ति का केरोसिन डाला जाता है, ज्ञान की आग लगाई जाती है, समदम तितिक्षा आदि से ठोका जाता है, फिर खुलता है हाथ। हाँ भी छोड़ दिया भाई, और जैसे छोड़ा वैसे समझ लिया। आप में विक्षेप नारायण मन के कारण है, नहीं तो आप स्वरूपता समाधिस्थ हैं। जब ये घटना घटती है कि आप द्वैत और एक का जो झगड़ा है उसको शोधित कर डालो, तब क्या होता है कि अखंड एक रस रूप जो परमात्मा है वही भाषित होता है। भाषित होने का मतलब होता है कि आपके अनुभव में आने लगता है, आपके ज्ञान में आने लगता है। जैसे आप खड़े हो और देख रहे हो कोई गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही, तो आपको पता कब चलेगा कि गाड़ी आ रही है? जो आपकी दृष्टि के भीतर आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जो आपको अनुभव होता है उसके भीतर, उसकी रेंज में ब्रह्म आ गया। ब्रह्म का मतलब होता है कि एक ऐसी शांति जो आए जाए नहीं, एक ऐसा आनंद जो आए जाए नहीं, यानी अपरिच्छिन्न शांति, अपरिच्छिन्न आनंद और अपरिच्छिन्न ज्ञान या अबाधित ज्ञान, उसी को ब्रह्म बोलता है। हे रामचंद्र जी, वस्तुतः सृष्टि रूप में स्थित होने पर भी आकाश कोश के सदृश शांत एवं सत्य आत्मा ही अपने सत्य स्वरूप में पत्थर के उदर के सदृश स्वयं स्थित है। कहने का क्या तात्पर्य हुआ? ये जो हमको सृष्टि दिखाई देती है आकाश कोश के सदृश है, यानी आकाश में कोई आकाश का ही घर बनाना है। आकाश कोश मतलब समझ रहे हैं? कोश यानी गुफा, घर, सेल जिसको अपन बोलते हैं ना, वो जेल में बंद कर देते उसको भी सेल बोलते हैं। सेल यानी कोठरी, कोश यानी कोठरी। तो आकाश की कोठरी, कोई कोठरी होगी क्या? आकाश की कोठरी जिसमें बना रहेगा आकाशीय, कोठरी के अंदर जो रह आकाश। अरे भाई एक ऐसा घर बनाओ जिसकी दीवारें आकाश की बनी हो, जिसका छत आकाश का बना हो, जिसकी फर्श आकाश का बना हो, तो कुछ बना क्या? नहीं, कल्पना है। कल्पना ही है ना नारायण। तो ऐसे ये जो सृष्टि आपको दिखाई दे रही है, बोले आकाश कोश के सदृश है। यानी अभी आपको अनुभव रूप से बताऊं, जैसे अभी काका बैठे हैं यहाँ पे, तो यहाँ का जो आकाश है वो काका जी के रूप में दिखाई दे रहा है। अभी 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, योग से चले जाएंगे, यहाँ क्या रहेगा?
तो नारायण यहाँ का आकाश कुछ देर में आकृति धारण किया और कुछ देर में आकृति चला गया। तो यहाँ आकाश ही आकाश था नारायण, ये आकृति तो आई और गई, काल के अंदर आकृति आई और गई। वास्तव में क्या है, आकाश ही है जो हर समय है। यह अनुभव वाली बात है। तो आपको किस चीज़ को ध्यान में रखना है, वहाँ पे जो आकाश कांस्टेंट है उसको ध्यान में रखो कि ये है, आकृति नहीं है। आकृति थोड़े पल के लिए आएगी फिर चली जाएगी, लेकिन रहेगा कौन, आकाश। कौन सा आकाश, जिसमें ज्ञान है, उसी ज्ञान वाले आकाश को क्या बोलते हैं, चिदाकाश। ऐसा ज्ञान जिसके कण कण में ज्ञान, ऐसा आकाश जिसके कण कण में ज्ञान भरा हो, उसको क्या बोलते हैं, चिदाकाश। अरे भाई चिदाकाश मैं हूं, इसी भावना से ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। सत्य आत्मा ही अपने सत्य स्वरूप में, यानी आत्मा भी सत्य है और स्वरूप भी सत्य है, तो दोनों एक अलग अलग नहीं, एक वस्तु है। पत्थर के उदर के सदृश स्वयं में स्थित है। पत्थर का उदर मतलब घन ठोस पत्थर। अरे भाई जैसे यानी जैसे इतना बड़ा पत्थर है तो उसका बीच वाला जो हिस्सा होता है तो ऊपर नीचे का हो सकता है थोड़ा बहुत टूट जाए, बीच का तो प्रबल ठोस रहता है। हाँ, तो ऐसे ही जैसे पत्थर में उसका ठोस पना है, ऐसे ही जो सत्य स्वरूप आत्मा है उसमें और जो पारमार्थिक आत्मा है ब्रह्म है, उसमें कोई अंतर नहीं है, घन ठोस। उस रूप में सत्य आत्मा ही अपने सत्य स्वरूप में पत्थर के उदर के सदृश स्वयं में स्थित है। जैसे पत्थर में उसका उदर बोलो तो वो भी पत्थर ही है, ऐसे ही आत्मा में, सत्य आत्मा में आप कहीं से भी मैं पना करो, पूरे का पूरा आत्मा ही आत्मा है ना। कोई प्रश्न? ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जो हम ध्यान करते हैं